रजब का महीना आ गया है। रजब के महीना वो महीना है जिसमें स्पिरिचुअलिटी या सैर सलूक या फिर आपकी जो रूहानियत है वो कवी होती है और बहुत बुलंद होती है, लेकिन उसके लिए कुछ अमाज परफॉर्म करने पड़ते हैं। आज मैं आपको 10 अमाल बताने जा रहा हूँ जो आप परफॉर्म करेंगे इस रजब के महीने में, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा अफजल हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, आला हो जाएगी, बरतर हो जाएगी, बाला हो जाएगी। आप वीडियो देखते रहिए, चलो इसी बात करेंगे। तो बात का आगाज़ करते हैं। नया महीना आ चुका है, आज रजब की पहली तारीख है। तो रजब की निस्बत से मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको इस महीने क्या परफॉर्मेंस करनी चाहिए, क्या आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसकी जो आपकी रूहानियत है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, जो आपकी नॉस्टिसिज्म की एस्पेक्ट्स है, जो इस्लामिक मिस्टिसिज्म है, उसकी जो बुलंदी है उस तक आप पहुँच पाएँ और अल्लाह से आप और ज़्यादा नज़दीक हो पाएँ। ये वो महीना है जिसमें मौला कुल कायनात का ज़हूर हुआ इस दुनिया में। ये वो महीना है जो बहुत बुलंदी का बायस है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि सैयद अली आगा काजी, जो कि स्पिरिचुअलिटी या इस्लामिक मिस्टिसिज्म में सबसे बड़े उस्ताद जो गुजरे हैं इरफानियत के पिछले कुछ सालों में या पिछले बहुत सालों में, उन्होंने क्या ऐसे 10 अमाल बताए। वैसे तो और ज़्यादा है, लेकिन मैं आज आपको एक सबमिशन बना के 10 अमाल आपके खिदमत में लाया हूँ जो आप परफॉर्म करेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी रूहानियत को बुलंद करेंगे। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। अगर मैं पहले अमाल पे बात करूँ तो वो है 51 रकत। अभी 51 रकत है क्या? इसमें आपकी जो वाजिब नमाजें हैं और आपकी जो नाफिला है वो दोनों कंबाइंड है। यानी कि इंसान जो सबसे पहले नमाज का पाबंद नहीं, नमाज नहीं पढ़ता है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी वाजिब नमाज को अदा करे और वाजिब नमाज को अदा करने के साथ साथ वो अपनी जो नाफिला है उसको भी अंजाम दे, ताकि ये जो कुल मिल के 51 रकत का जो एक पूरा और आपको बनाएगा, जो एक पूरा मुकम्मल आपका परफॉर्मेंस देगा, वो बहुत ज़्यादा अफजलियत रखता है, खासकर रजब के महीने में। तो पहली चीज़ है कि आपको अपने पंजगाना नमाज का पाबंद होना है और उसके साथ नाफिला भी पढ़ना है। तो यानी कि 51 रकत जो है वो पर डे बेसिस के ऊपर आपको पढ़नी है। ये फर्स्ट साइन हो गई। अगर मैं दूसरी साइन पे बात करूँ तो हमारे पास है नमाज शब यानी कि तहज्जुद। ये वो चीज़ है, सैयद अली आगा काजी फरमाते हैं, इरफानियत के सबसे बड़े मास्टर, कि मैंने किसी भी शख्स को नहीं देखा कि उसने इरफानियत का, उलूम का, सैर सलूक का, रूहानियत का, मिस्टिसिज्म का आला मकाम हासिल किया और वो नमाज शब ना पढ़ता हो। आप आला मकाम हासिल कर ही नहीं सकते रूहानियत का अगरचे आप नमाज शब के पाबंद नहीं। तो याद रखिए, खासकर रजब का महीना, मौला कायनात का महीना, आपको चाहिए लाजमी तौर पे कि आप नमाज शब जो है वो अंजाम दें और रेगुलर बेसिस पे अंजाम दें। अब इसमें अगर आप 11 रकत नमाज शब नहीं पढ़ सकते तो थोड़े से शुरू करिए, लेकिन पूरी तरह से कोशिश यही कीजिए कि आप 11 रकत नमाज शब रोज़ाना के तौर पर पढ़ें, क्योंकि नमाज शब वो चीज़ है ना कि अगर आपको एक बार इसमें लुत्फ़ आने लगा तो ये वहाँ पहुँचा देता है, ये सारे पर्दे आपकी आंखों से हटा देता है, ये आपको बहुत आगे तक का रास्ता दिखा देता है, आप खुदा से बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। और याद रखिएगा, स्पिरिचुअलिटी में अगर कुछ करना चाहते हैं, सैर सलूक में कुछ करना चाहते हैं, आप लोग आगे परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाएंगे अगर आप नमाज शब नहीं पढ़ते। तो सेकंड साइन जो अली आगा काज़ी ने फरमाया है वो है नमाज शब। अगर मैं थर्ड साइन पर बात करूँ तो वो है तिलावत कुरान। तिलावत कुरान जो है ये मुकम्मल इबादत है, पूरी इबादत है। और इसमें ख़ास तौर पर अली आगा काज़ी फरमाते हैं, सैयद अली आगा काज़ी फरमाते हैं कि रात में जब कोई देख ना रहा हो, आप अकेले हो, तन्हाई में हो, तब तिलावत कुरान कीजिए, क्योंकि फिर उसमें वो उलूम खुलते हैं, वो आपके लिए दरवाजे खोलते हैं, वो बरकतें नाजिल होती हैं आपके ऊपर, वो आपकी अल्लाह की तरफ से इनायत होती है आप पे कि जो आप उसको अंदाज़ा भी नहीं ला सकते। यानी कि रात में आपको तिलावत कुरान करनी है अकेले में। ख़ासकर रात का जो माहौल होता है ना, वो जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए। और जो लोग आप जानते हैं, मैं एक जुमला है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अंधेरे में ही रोशनी पैदा होती है। तो रात के अंधेरे में आप कुरान की रोशनी से आप जो एक नूर का उजाला करेंगे वो कुछ और ही होगा। और साथ ही साथ कुरान के जो सवाब है वो तो एक अजीम शान रखता ही है। तो यानी कि थर्ड साइन है कि आपको तिलावत कुरान करनी है रात में, जब आपको कोई देख ना रहा हो। रियाकारी जो है वो मना है इस्लाम में, तो रात में इबादत करिए। और ख़ास कर तिलावत कुरान जो अली आगा काज़ी ने फरमाया है, रात में कुरान पढ़िए अकेले में। आगे बात करते हैं, जो फोर्थ है वो है वज़ाइफ। थोड़ा सा हम लोग वज़ाइफ की तरफ चलेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको कांस्टेंट जिक्र ऑफ अल्लाह जो है वो करवाती है। आपको हर वक्त अल्लाह की आपकी जो सांस भी है वो अल्लाह हो करनी चाहिए। इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस और इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है एक इंसान जो कि स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहता है उसके लिए। तो यहाँ पर अली आगा काज़ी फरमाते हैं कि आपको कम से कम पर डे जो है वो ज़िक्र यूनुसिया 500 या 1000 बार पढ़ना है पर डे के बेसिस पे। ज़िक्र यूनुसिया क्या है? जो प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ा था और उसके पढ़ने के बाद, जो उस तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाह ताला ने अपने
रहम करम से उनको उस मछली की पेट से बाहर निकाल लिया था। जिक्र यूनुसिया क्या है? ला इलाहा अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो पावरफुल जिक्र है कि इससे क्या कुछ नहीं होता। इससे मछली के पेट से जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। तो सोचिए आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदा करेगा और कितना ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअलिटी बुलंद होगी। तो आपको पर डे बेसिस के ऊपर मिनिमम 500 और मैक्सिमम या और ज़्यादा अगर आप इबादत करना चाहें तो 1000 तक जिक्र यूनुस किया पर डे बेसिस के ऊपर पढ़िए। ये हमारी 4 चीज़ें जो सैयद अली आका गाजी फरमाते हैं। अगर हम लोग 5th पे बात करें तो वो है मस्जिद में हाज़री। इस महीने रजब के महीने में आपको चाहिए कि आप अलग अलग मस्जिद को विज़िट करें, वहाँ पर बैठे, वहाँ पर जाके इबादत करें, वहाँ पर जाके बस एक बार ज़ियारत कर ले, वहाँ पर जाके आप अपना जो वक्त है वो बिताएं। क्योंकि जो मस्जिद है वो एक सच्चे उर्फा या आरिफ के लिए एक बहुत शानदार जगह है। वो वहाँ पर जाके सुकून इख्तियार करता है, वहाँ पर वो सुकून पा जाता है। तो ये आपको चाहिए कि आप अलग अलग मस्जिद को विज़िट करें, वहाँ पर जाके इबादत करें, वहाँ अपने जाके आप जो भी कुरान की तिलावत करना चाहें, जो भी कुछ करना चाहें, लेकिन आप जाएँ मस्जिद को ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें इस रजब के महीने में। ये सैयद अली आका गाजी की 5th बात है जो वो फरमाते हैं। अगर मैं 6th बात पे बात करूँ तो 6th बात जो है उसकी क्या ही अजीम व शान है। ये वो चीज़ है ये आपको तो हमेशा साल भर करनी चाहिए, लेकिन सैयद अली आका गाजी फरमाते हैं कि स्पेशली रजब के महीने में अगरचे आप ये काम करते हैं तो इसकी क्या नवैयत होगी, इसकी क्या बरकत होगी, इसकी क्या अजीम व शान बात होगी, वो फ़कत अल्लाह ही जानता है। वो फरमाते हैं कि तस्बीह जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की जो तस्बीह है, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह 34 टाइम्स, अल्लाहु अकबर 33 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह और 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह। ये जो तस्बीह है ये आपको ख़ास कर खुसूसी तौर पे रजब के महीने में पढ़नी ही पढ़नी है। वैसे तो हर नमाज के बाद आपको पढ़नी चाहिए, जो लोग पढ़ते हैं बहुत ही अच्छा, लेकिन स्पेशली जो नहीं पढ़ते वो लोग याद रखिए रजब में आपको तस्बीह जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा लाजमी तौर पर पढ़नी है। ये हमारी 6 साइन है जो अली आका गाजी फरमाते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी या पानी के सबसे बड़े मास्टर गुजरे, जिनके स्टूडेंट्स तकी बहजत आयतुल्लाह बहजत गुजरे और उनसे बड़े बड़े और रफ़ा गुजरे हैं इनके स्टूडेंट। तो चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारी 7th साइन है जो अली आका गाजी फरमाते हैं स्पिरिचुअलिटी को बुलंद करने के लिए, सैर व सलूक को बुलंद करने के लिए, अपने पर्दों को खोल देने के लिए, वो है दुआए फ़रज, दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। यानी कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करना। उनकी जो दुआए फ़रज है वो अलग अलग स्पेसिफिक वेरिएशंस हैं उसमें, लेकिन अगर आप अल्लाहुम्मा कुल्ली कर वली कर फ़रज वाली भी पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ये नेसेसरी है। और एक और बात बता दूँ, जो सैर व सलूक या स्पेशली स्पिरिचुअलिटी का आदमी है, जो स्पिरिचुअलिटी परफॉर्म करता है, इस्लामिक मिस्टिसिज्म परफॉर्म करता है, या वो चाहता है कि सैर व सलूक करे, आमद व रफ्त हो, सारी चीज़ें हो, उसके लिए स्पेशली ज़रूरी है कि वो दुआए फ़रज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पढ़े ही पढ़े, लाजमी पढ़े। क्योंकि जो 13 रजब में आया है, मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, उनका आखिरी वारिस अभी भी मौजूद है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। तो आप दुआए फ़रज पढ़िए और उनको हदिया कीजिए, क्योंकि इससे आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा कवी और बुलंद होगी। ये हमारी 7th साइन है। अगर मैं 8th साइन पर बात करूँ तो वो है ज़ियारत जामिया कबीर। ज़ियारत जामिया कबीर एक आप कह सकते हैं मारूफ ज़ियारत है जो आपको पढ़नी चाहिए, और उसका कबीर फॉर्म जो है वो यहाँ पर बताया गया। आपको आसानी से इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, और अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे, किताबों भी आपको नहीं मिली, तो आप मुझको मैसेज कर दीजिएगा, आप मुझसे वो ले सकते हैं। मैं इंशाल्लाह सारी कोशिश करूँगा आप तक वो पहुँचा दूँ। अगर आपको मिल रही तो मैं आपको दे दूँगा। तो आपको खासकर जुमे के दिन ज़ियारत जामिया कबीर पढ़नी है। ये अली आका गाजी 8 साइन फरमाते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को बुलंद और उसको एक आला मकाम अता करने के लिए आपको ज़ियारत जामिया कबीर पढ़नी है, खासकर खुसूसी तौर पे जुमे के दिन। अगर मैं 9th साइन पे बात करूं जो हमारी सेकंड लास्ट साइन है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ना। ये वो है चीज़ है जो अल्लाह और उसके फरिश्ते खुद प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजते हैं। यानी कि क्या? दुरूद भेजना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फ़रजों लगाना लाजमी ज़रूरी है। इसको ज़रूर लगाया करें, इसको छोड़ना दिया करें, क्योंकि इससे उनकी तरफ हम लोग निस्बत करते हैं जो हमारे ज़माने के आका और मौला हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ना है, बहुत ज़्यादा तौर पे आपको दुरूद पढ़ना है। ये जो है, और इसमें आपको एक स्पेसिफिक बात बताऊं कि रजब के महीने में अगर आप दुरूद पढ़ते हैं तो आपको आम दिनों में जितना सवाब होता है उससे ज़्यादा बुलंदतर सवाब होता है इस रजब के महीने में मौला कायनात की निस्बत से। और आज इमाम मोहम्मद बाक़र इस्लाम की पैदाइशी, तो उसकी भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ आप सब लोगों को। तो आपकी जितनी भी परेशानी है, जितनी भी मुश्किलात है, जितनी भी तंज है, जितनी भी तिश्नगी, जितनी भी परेशानी है, जितनी भी रंज है, जितनी भी रंजिश है, सारी चीज़ आपकी जो दुनिया
में आपकी ज़िंदगी में मौजूद है वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाएंगी अगर आप दुरूद भेजते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल बैत, यानी कि अव्वलन मोहम्मद, औसतन मोहम्मद, आखिरन मोहम्मद, कुल्लुन मोहम्मद, इन सब पे अगर आप दुरूद भेजते हैं तो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं सारी दूर हो जाएगी, किक ऑफ हो जाएगी आपकी लाइफ से। ये 9 साइन है जो अली आका गाजी फरमाते हैं। अगर मैं 10th और लास्ट साइन पे बात करूँ जो बहुत एक आप कह सकते हैं इंटरमीडिएटिंग है लेकिन बहुत ज़रूरी है, वो है कब्रिस्तान की ज़ियारत को जाना है। कब्रिस्तान जाना, अपने जो आपके अहबाब जो है, आपके जो दोस्त हैं, आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके जद अमजद हैं, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, गुजर चुके हैं, दुनिया फ़ानी से खरूज कर चुके हैं, वो लोग के लिए वहाँ पर जाना, विजिटेशन करना, उनके हक़ में दुआ करना, मग़फ़िरत की दुआ करना एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है, यानी कि 10वें नंबर पे ये अली आका गाज़ी फरमाते हैं कि आप जो है वो जाइए कब्रिस्तानों में और वहाँ पर जाके बैठिए, देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए, उनके हक़ में राह हक़ में दुआ मग़फ़िरत कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। तो ये 10 साइन है जिससे आपकी स्पिरिचुअलिटी एक आला मकाम, एक बरतर मकाम, एक बाला मकाम, एक अज़ीम और शान मकाम पहुँच पाएगी आपकी स्पिरिचुअलिटी। अगर आप सैर व सलूक स्पेशली आती है, अगर आप आमद व रफ़्त चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी आंखों से सारे पर्दे खुलते चले जाए, आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत बुलंद तर मकाम व मर्तबा हासिल कर जाए, तो इस रजब के खूबसूरत और बरकत वाले महीने में ये चीज़ें 10 ज़रूर कीजिए। आप देखेंगे कि आप कितने ज़्यादा तौर पर तैयार हो गए हैं शाबान के लिए। और फिर शाबान में जो अमाल आएंगे इंशाल्लाह मैं वही बताऊँगा। उसके बाद जो मेन महीना है अल्लाह का महीना रमज़ान, उसके लिए आपको तैयार होना है। तो अभी से कोशिश कीजिए, अभी से मेहनत कीजिए, अभी से अपने आप को उस साइकिल, उस लूप में लाइए ताकि आप रमज़ान तक जाते जाते अपने आप को पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पे परफेक्ट कर ले। याद रखिए जो रजब है वो है मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इस्लाम का महीना। तो उनकी जो अखलाक है, उनकी जो एटिकेट्स है, उनकी जो लाइफस्टाइल, उनकी जो बिहेवियर्स है, उनकी जो मैनरिज्म है, वो सारी चीज़ें अपने अंदर लाइए। ये 10 अमाल अली आका गाज़ी ने जो फरमाया वो ज़रूर कीजिए और आप फिर देखिए आप कहाँ तक पहुँच जाते हैं। मैं भी करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद भी चैनल सब वो शेयर करो, मेरा जरूर करेगा। और वो समझाने की स्टाइल वीडियो चाहिए इंशाल्लाह। चैनल में बहुत अलग अलग वीडियोस मौजूद है। मौला कायनात के अलग अलग नाम जो अलग अलग हृदय जिन्स अलग अलग धर्म में आए उसके ऊपर मौजूद है, वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर मौजूद है, प्रेडिक्शन के ऊपर मौजूद है, प्रोफेसीज के ऊपर मौजूद है, इमाम मेहदी इस्लाम पे 25 या 30 या 40 इससे ज़्यादा वीडियोस चैनल पे मौजूद है, लाजमी जाके देखें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 जो अमल हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, क्योंकि अली आका गाज़ी की बात है यार, इसको इसमें शक को शुबा ना करिएगा। सबसे बड़े उर्फा पिछले सदी के गुजरे हैं अली आका गाज़ी। मैं अपना उस्ताद उनको मानता हूँ। मैं आपसे जान लेता हूँ, हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, इन 10 अमाल को परफॉर्म करने की निस्बत से जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।